तो ये यहाँ रहता है? Hello, Mom. Good morning. I'm sorry. I mean, good evening. मैं इस वक्त दिन रात का फर्क भूल गया. I'm still jet lagged. हाँ, कल जाना है यूनिवर्सिटी. ओरिएंटेशन है. हाँ, Mom. Of course. लेकिन अब मैं यहाँ पे बोर हो गया हूँ. आप लोगों को याद कर रहा हूँ. प्लीज जल्दी आ जाए वापस. और डैड को बोले मुझे अमेरिका से यहाँ पे क्यों बुलाया अगर खुद दुबई में रहना था. हाँ मॉम, गाज के साथ ही आता जाता हूँ. डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा. ओके, आई लव यू. बाय. क्या क्या मतलब? क्या तुम ये पहन कर जाओगी? पागल हो गई हो तुम? यूनिवर्सिटी का पहला दिन है तुम्हारा, क्यों हमारी नाक कटवाने पे तुली हुई हो? क्या हो गया अम्मा? उस 2 दफा ही तो धुला हुआ है. या अल्लाह, तू इस लड़की को समझा. 1 मिनट रुको तुम. ये पकड़ो, इसे ऐसे ही करो. ये पहन के जाओगी तुम. या अम्मा, ये तो मैंने किसी फंक्शन के लिए रखा हुआ है. यूनिवर्सिटी में भला मैंने किसको दिखाना? किस फंक्शन की बात कर रही हो तुम? दूर दूर तक ईद के सिवा और कोई त्योहार नहीं आ रहा. और अभी हमारे हालात इतने बुरे नहीं हुए कि हम अपनी बेटी को ईद के मौके पर एक नया जोड़ा ना सिलवा के दे सकें. खबरदार, जो तुम इतना सादा जोड़ा पहन के गई, आग लगा दूंगी मैंने. अम्मा, ये मैंने लुबना के भाई की बात पक्की है ना, उसके लिए रखा हुआ था. इसका इतना प्यारा शिफॉन का दुपट्टा भी है साथ. तो क्या हुआ बेटा, और बन जाएंगे. तुम्हारी वो इतनी पुरानी दोस्त है लुबना, क्या सोचती होगी तुम्हें इन 1000 दफा पहने हुए जोड़ों में देखकर? तुमने कभी देखा है लुबना को? वो कितना बन सवर के रहती है. और पता नहीं मेरी बच्ची में ये बुढ़ी रूह कहां से घुस गई है. दिल चाहता है इन जोड़ों को ना आग लगा दूं. वो अम्मा, गुस्सा क्यों हो रही हैं? ठीक है, पहन लूंगी. क्या हो गया? आगे बहुत टेंशन में हूं मैं. कंफ्यूज हूं कल के लिए. लुबना की बच्ची मेरा फोन भी नहीं उठा रही. पता नहीं कल टाइम पे मुझे पिक करेगी कि नहीं. आ जाएगी तुम्हारी दुम छल्ली, फिक्र नहीं करो. और अम्मा, हाँ, खुदा के लिए कल अब्बा मुझे तैयार खड़े ना मिले जब मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ. देखिए, स्कूल कॉलेज तक तो ठीक था, पर अब ये यूनिवर्सिटी है अम्मा. लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा. मजाक उड़ाएंगे? मगर क्यों? रोजाना 1000 नसीहतों का डोज होता था कॉलेज की गेट पर, जब तक चौकीदार उनके आगे खुद आके हाथ नहीं जोड़ देता था कि साहब प्लीज, बाजी की क्लास का टाइम हो गया, उनको जाने दो. बदतमीज. कल ना तुम अपने अब्बा की भी इसी तरह नकल उतार रही होगी. प्लीज ना माँ. अच्छा बाबा, कह दूंगी. उन्हें तो अभी से हौल उठ रहे होंगे. सामने से जाहिर नहीं करते, लेकिन मैं जानती हूँ 1000 तरह के वसवसे और खदशात उन्हें घेरे हुए होंगे. कैसे जाएगी पिया, देर ना हो जाए, वहां का माहौल कैसा होगा, वहां तो लड़के भी होते होंगे, वगैरह वगैरह. ओफो अम्मा, बस कर दें. बचपन से ये बातें सुन रही हूँ. कभी कभी तो दिल चाहता है कि मैं शायद पैदा ही ना होती, कोई लड़का पैदा होता.
इतना बुरा लगने लगा है अम्मा। पिया, मेरी जान ऐसे नहीं कहते। हमें तो बस पिया ही चाहिए थी और कुछ नहीं। और इस जोड़े को ना मैं आग लगा दूंगी। आलिया साहब, आप और इस पर, मेरा मतलब है गाड़ी रेडी है। मैं बस ऐसी राइड पे जा रहा हूँ और अब तुम ये क्या सारी बल्टून लेके मेरे पीछे आओगे? सर, इट्स माय ड्यूटी। ओह कम ऑन। ये साहब रात को साइकिल क्यों चला रहे हैं? शौक है साहब को, बड़े लोग, बड़ी बातें। जी जी सर, जी सर, सब ठीक है सर। बस छोटे साहब सड़कों पे साइकिल दौड़ा रहे हैं सर। जी जी सर, हम साथ हैं, बिल्कुल गार्ड वगैरह सब साथ हैं सर, और हम बिल्कुल उनके साथ साई की तरह हैं सर। जी जी सर, ठीक सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज। आ जाए। यूनिवर्सिटी है तो क्या हुआ भाई? वैसे ये क्या बात हुई भला? बचपन से पिया को मैं ही स्कूल कॉलेज छोड़ने जाता रहा ना। कमाल है। हाँ, कभी कभी वो चली जाया करती थी, मुझसे मैंने कभी एतराज नहीं किया। और फिर मेरी वर्कशॉप का भी वही टाइम है। बस कर दें असलम, पिया बड़ी हो गई है, खुद भी जा सकती है। और वैसे भी वो अकेली थोड़ी जा रही है, लुबना होगी ना साथ उसके। देख लो फिर। मैं तो बस ये कह रहा था कि असलम, अब तो मकान का मसला भी हल हो गया। आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं देख रही हूँ सुबह से आपको, जब से वो लड़का घर से होके गया है ना, आप कुछ परेशान बेचैन से हैं। आखिर बात क्या है? जानती नहीं हो ना उससे। रिपोर्ट निकलवाई है मैंने, सारे मोहल्ले का छटा हुआ बदमाश है सामन। सब उसका नाम सुन के कांपते हैं। वो देखा नहीं था उस दिन वो बदमाश और गुंडे जो आए थे, वो इसकी एक धमकी पे बिल्ली की तरह दुम दबा के भाग गए। खामखा उसका एहसान दिया। अरे उसका एहसान ना लेते तो क्या करते? वो तो हमारे लिए फरिश्ते की तरह साबित हुआ है। पिया भी बहुत डर गई थी, और फिर आप भी घर पे नहीं थे। सच माने तो मुझे वो लड़का इतना बुरा तो नहीं लगा। हाँ, बस कुछ लापरवाह, कुछ खोया खोया सा जरूर था। नहीं ना, तो समझती नहीं हो सकिया। सावल का ताल्लुक मुझे किसी बहुत बड़े जराइम पेशा गिरोह से लगता है। और सबसे बुरी बात यह है कि उसी क्लब में बैठ के सारे मोहल्ले के लड़के बाजियां लगाते हैं, जुआ खेलते हैं, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ आप जुए को दुनिया की सबसे बड़ी बुराई समझते हैं। बस कर दें असलम, इतना परेशान ना हो। आपको परेशान देख के ना पिया और ज्यादा परेशान हो जाती है। चलें आप खाना खाएं, रात बहुत होगी, फिर आराम करें, और सुबह सुबह उठ के पिया को यूनिवर्सिटी के पहले दिन के लिए रुखसत कीजिएगा। आपकी मुस्कुराहट देखे बगैर पिया की सुबह नहीं होती, जानते हैं ना। चलें खाना खाएं आराम से। बना अच्छा है।